कुछ अमीर औरतें पहली बार बिना गर्म पैंट के बाहर घूमने निकली। तभी उनमें से एक हैरानी से देखती है कि सड़क किनारे बैठा भिखारी दरअसल उसका स्कूल का क्लासमेट अग्नि है। अमीर औरतें हंसने लगती हैं। अरे ये तो वही अग्नि है जो स्कूल में टॉपर था। और वो लाल कपड़े वाली अमीर औरत तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। वो एक्स गर्लफ्रेंड शर्मिंदा होती है कि कहीं कोई पहचान ना ले, इसलिए अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से जल्दी निकल जाती है। एक औरत चुपके से वीडियो बना लेती है ताकि उसे स्कूल के ग्रुप में भेजकर सब मिलकर अग्नि की बेइज्जती करे। अग्नि भी उन्हें पहचान जाता है, मगर वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि असल में अग्नि एक अरबों की कंपनी का मालिक है और वो औरत जो महंगी कार से उतरती है उसकी पर्सनल सेक्रेटरी सचिव है। असल में अग्नि भिखारी बनकर चैरिटी कर रहा है। जो भी उसे पैसे देता है उसका नाम सचिव नोट कर लेती है। अब अग्नि सचिव को कहता है कि 10 अरब रुपए उन लोगों में बांट दो जिन्होंने उसकी मदद की। तभी एक गांव की लड़की स्नो इलेक्ट्रिक स्कूटर से गुजर रही होती है और देखती है कि वो भिखारी तो उसका बॉयफ्रेंड है। वो दौड़ कर आती है। तुम शहर में बिजनेस कर रहे थे और मैंने कभी तुम्हें छोटा नहीं समझा। अब तुम सोचते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुमने मुझे क्या समझा है? अग्नि भावुक हो जाता है। स्नो, क्या तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगी? बिल्कुल नहीं पागल, सुख दुख में साथ है। चलो पहले होटल चलते हैं, नहा लो, अच्छे कपड़े पहन लो। तभी कुछ गांव के कुंवारे लड़के रास्ता रोक लेते हैं। तू एक भिखारी से क्यों प्यार करती है? हमारे में क्या कमी है? और धमकी देते हैं कि अगर वो अग्नि से नहीं टूटी तो वो लोग जाने नहीं देंगे। तभी स्नो अग्नि को किस कर देती है और बोलती है हम तो शादी कर रहे हैं, शादी में तुम्हें खिला देंगे कोल। अब हटो रास्ते से। होटल पहुंचकर अग्नि सचिव को फोन करता है। यूरोप से क्रिस्टल का क्राउन, अफ्रीका से डायमंड मंगवाओ और एशिया सिटी जो मैंने बनवाई थी उसका मालिकाना हक मेरी मंगेतर के नाम कर दो। फिर वो कहता है तुम्हारी दीदी ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं सड़क पर सामान बेचता था। अब मैं वो सामान पूरी दुनिया में बेच रहा हूँ। स्नो अग्नि को ब्रांडेड सूट गिफ्ट करती है और उसे 20 लाख रुपए देती है। ये पैसे मैंने काम करके और दोस्तों से उधार लेकर इकट्ठा किए हैं। शादी है, खर्चा तो होगा ही, तुम ये रखो। अग्नि मना करता है। मैं कैसे तुम्हारा पैसा लूं? स्नो कहती है तुम मेरे पति बनने जा रहे हो, ये मेरी खुशी है कि मैं मदद कर सकूं। अग्नि भावुक हो जाता है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सबसे रॉयल शादी दूंगा। सचिव फोन करती है सारा इंतजाम हो गया है, कल बारात ले जाना है। अग्नि मास्क पहनकर ऑफिस लौटता है जहाँ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून उसका सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कठिन समय में अग्नि से मदद पाई थी। एक टाइकून कहता है हम सब तुम्हारी शादी में आएंगे, मगर अग्नि मना कर देता है। मेरी मंगेतर गांव की है, इतनी बड़ी हस्तियों को देख शील भी ओवरवेल्म, मीडिया भी आ जाएगा, मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। सब निराश होकर लौट जाते हैं। उधर स्नो शादी की तैयारी कर रही होती है। तभी उसकी कजिन दीदी घर में घुसती है। जैसे ही वो फोटो फ्रेम देखती है उसे झटका लगता है। ये तो वही अग्नि है जिसे मैंने रिजेक्ट किया था। वो माँ को भड़काती है, वो भिखारी है, ये शादी मत होने दो। माँ पहले तो मान जाती है मगर फिर अग्नि से बात करना चाहती है। स्नो मासूमियत से फोन माँ को दे देती है मगर माँ कॉल किए बिना ही झूठ बोलती है। मेरी बेटी ने मना कर दिया है, वो अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अग्नि को झटका लगता है मगर वो अपनी मंगेतर पर भरोसा करता है और सचिव को तुरंत गाँव भेजता है। कजिन दीदी अब प्लान करती है कि जल्दी से जल्दी स्नो की शादी एक अमीर लड़के से करा दी जाए। माँ गाँव वालों से कहती है एक डाकू गाँव में आने वाला है, उसे रोकना है। गाँव वाले झांसे में आ जाते हैं और सब निकल पड़ते हैं। अब दीदी उस अमीर लड़के को फोन करती है कि जल्दी आ जाओ। उधर स्नो खुश होती है कि जल्द ही शादी हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता बाहर बहुत कुछ होने वाला है।